हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंत एकेडमी। आज हम सेट थ्योरी ये नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सेट ये जो टॉपिक है वो हर एग्जाम में काम आने वाला टॉपिक है। जेई, नाटा, एनडीए, केवीपीवाई, आईसर, वीआईटी, एमएसटी-सीईटी, स्टेट लेवल के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंकिंग के एग्जाम्स, हर एग्जाम में ये टॉपिक आपके काम आएगा। जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जेई एग्जाम में हर पेपर में इसका मिनिमम एक क्वेश्चन आता ही है, तो आपके 4 मार्क्स इस टॉपिक के ऊपर फिक्स हो सकते हैं। अगर ये टॉपिक आपने परफेक्ट किया तो मैथमेटिक्स के हर टॉपिक में ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको यूजफुल होगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, प्रोबेबिलिटी में ये टॉपिक के बहुत सारे कंसेप्ट हमेशा यूज किए जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। What is exact definition of set? A collection of well-defined objects is called a set. जिस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड रहते हैं उस कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स a is equal to in curly bracket 1, 2, 3, 4, 5. Here objects of the collection is well defined, so it is a set. Second example, set of successful persons in your city. Successful persons in your city. Set of successful persons in your city. Here, who is successful person? It is not clear. Means successful person is a relative term, so it is not a set. यहां पे सक्सेसफुल पर्सन ये रिलेटिव टर्म है। यहां पे कौन पर्सन सक्सेसफुल है और कौन सा पर्सन सक्सेसफुल नहीं है ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। सो इट इज नॉट अ सेट। नॉट अ सेट की डेफिनेशन है, if a collection of objects is not well defined, then it is not a set. Collection of objects अगर well defined नहीं रहेंगे तो हम उसे not set कहते हैं। Another example, समझो मैंने एक सेट लिया B is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो सेट है इस सेट के ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है। ये जो कलेक्शन है एक कलेक्शन वेल डिफाइंड है, सो इसे हम सेट कह सकते हैं। समझो मैंने एक दूसरा सेट लिया C is equal to set of happy people in your town. Set of happy people in your town. यहां पे हैप्पी पीपल ए रिलेटिव टर्म है। हु इज हैप्पी एंड हु इज नॉट हैप्पी ये डिसाइड करना यहां पे मुश्किल है। हैप्पी पीपल ए रिलेटिव टर्म होने के कारण ये जो कलेक्शन रहेगा वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, तो उसे हम नॉट सेट कहेंगे। अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स
वेल डिफाइंड रहेंगे तो हम उसे सेट कहेंगे। अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट वेल डिफाइंड रहेंगे तो हम उसे नॉट सेट कहेंगे। ओके, ये जो एलिमेंट्स है कलेक्शन, ये सारा जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स है, द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स और मेंबर। 0 1 2 3 4 5 6 7, these are the elements of the set B, or these are the members of the set B. Therefore, what is element or what is member of the set? The objects in a set is called its element or member. Set is usually denoted by capital alphabets A, B, C, capital X, capital Y, capital Z, etc. सेट्स डिनोट करने के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट डिनोट करने के लिए हम स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट are denoted by the small alphabets. If X is an element of set A, then we write X belongs to A and read X belongs to A, or X is a member of A, or X is in A. समझो मेरे पास एक सेट है A is equal to in curly bracket 2, 4, 6, 8, 10. These are the elements of the set A. 2 belongs to A. 2 is a member of set A. 2 is the element of the set A. 2 is in set A. 3 does not belongs to A. 3 is not a member of A. 3 is not an element of set A. 3 is not in set A. ऐसा उसका मतलब रहेगा। यहां पे 2, 4, 6, 8, 10, these are the elements of the set A. Okay. Next concept, if Y is not an element of set A, then we write Y does not belongs to A, or Y is not an element of set A, or Y is not a member of set A. इसी तरह से हम रीड कर सकते हैं। The curly bracket is used to enclose the member of a set. सेट के मेंबर्स लिखने के लिए हम करली ब्रैकेट यूज करते। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5. दिस इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। There are 3 methods of representing a set. Set represent करने के 3 methods है। First, roster method. Second, set builder form. Third, Venn diagram. Roster method. In this method, all the elements of a set are listed, separated by comma, इनक्लोज्ड विद इन करली ब्रैकेट। इस मेथड में सेट लिखते समय हम जो सेट के एलिमेंट्स है वो करली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। हर एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करते हैं। सेट की
एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, समझो उसका नाम ए है। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, यहां सेट लिखते समय और एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई गई है। हर एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा लिखा है और ये सारे एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज्ड किए हुए। दिस मेथड इज कॉल्ड रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड को हम टैबुलर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड भी कर सकते हैं। इस मेथड में सेट लिखते समय एवरी एलिमेंट इज लिस्टेड ओनली वंस। हर एलिमेंट को एक टाइम ही लिखा जा सकता है और द ऑर्डर ऑफ इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। एलिमेंट्स के ऑर्डर कुछ मायने रखती नहीं, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ए सेट है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू, आई, ओ, ए, ई। ऑर्डर इज इमटेरियल, बट सेट लिखते समय आपको हर एलिमेंट को एक बार ही लिखना है, एक बार में ही लिस्ट में शामिल करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट एग्जांपल, समझो आपको सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने के लिए बोलते हैं, उसका नाम समझो बी है। बी इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। बी इज इक्वल टू, इन कर्ली ब्रैकेट, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स natural numbers. This is called set of positive integers. समझो मैंने आपको कहा सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। C is equal to, इन कर्ली ब्रैकेट, फर्स्ट 5 नंबर्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी। फर्स्ट 5 नंबर्स क्या हो गए? 2, 3, 5, 7 and 11. These are the first 5 prime numbers. उसके हमने लिस्ट बनाई, हर एलिमेंट को एक बार ही मेंशन किया, हर एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज किया और ये सारे एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज किए। दिस मेथड को हम रोस्टर मेथड बोल सकते हैं, टैबुलर फॉर्म बोल सकते हैं या लिस्टिंग मेथड्स बोल सकते हैं। फर्स्ट मेथड आपको अच्छी तरह से समझी होगी, तो चलो सेकंड मेथड देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन की सेकंड मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। इन दिस मेथड a set is described by characterizing property of its element. इस मेथड में, सेट बिल्डर मेथड में, सेट लिखते समय जिस प्रॉपर्टी के अंडर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इकट्ठा हुए हैं, सेट बना है, जिस प्रॉपर्टी के अंडर एलिमेंट्स इकट्ठा हुए हैं या सेट बना है, वो प्रॉपर्टी मेंशन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक सेट दिया, A इज इक्वल टू, इन कर्ली ब्रैकेट, 1, 2, 3, 4, 5 कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। ए सेट रोस्टर फॉर्मेट में है, हमें उसे सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना है। तो लिखते समय हम क्या करेंगे? A इज इक्वल टू, इन कर्ली ब्रैकेट, कॉमन एलिमेंट्स कोई एक लेटर कंसीडर करेंगे, x, सच दैट, ये जो सिंबल है इसे हम सच दैट कहते हैं, सच दैट
x बिलोंग्स टू n, ये सारे नेचुरल नंबर है, सो x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन इक्वल 5, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे ये जो कलेक्शन है एक कलेक्शन किस प्रॉपर्टी के अंडर, ये जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स किस प्रॉपर्टी के अंडर इकट्ठा हुए वो प्रॉपर्टी मैंने यहां पे मेंशन की. सो दिस मेथड इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. अनदर एग्जांपल, समझो मैंने कुछ नंबर्स लिए b इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 2 4 6 8 10 कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट. ये जो सेट है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? b इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट कोई भी कॉमन एलिमेंट समझो मैंने a लिया, a सच दैट ये जो सारे नंबर्स है ये इवन नंबर्स है और लेस देन 11 या लेस देन 12 है. तो लिखते समय a is an even number, a is an even number and a less than 12, a less than 12. दिस मेथड को हम सेट बिल्डर फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स किस प्रॉपर्टी के अंडर इकट्ठा हुए वो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे मेंशन की है. सो इसे हम कहते हैं रूल्स मेथड. किस रूल के कारण ये एलिमेंट्स इकट्ठा हुए वो रूल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इसे हम रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वेन डायग्राम. Next type of representation, Venn diagram. Venn diagram, a set can be represented by a closed geometrical figure like a circle, rectangle, triangle, a square, an ellipse, etc. Such a representation of the set is called a Venn diagram. अगर हम सेट रिप्रेजेंट करने के लिए क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर यूज करते हैं तो उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं. फॉर एग्जांपल, समझो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसके अंदर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक इलिप्स ड्रॉ किया. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे एलिमेंट्स दिखाए. ये जो पॉइंट्स यहां दिखते हैं ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मैंने ये बाहर का जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल को U कंसीडर किया, इस सेट को A कहा, इस सेट को B कहा. सेट ऑफ U कंटेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 means elements of this set U are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and the elements of set A 1 2 3, elements of set B 4 3 5 10. These are the elements of the set B. This representation is called Venn diagram. A Venn diagram JEE point of view बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है तो वेन डायग्राम काम आएगी. तो चलो आज जितने सारे कंसेप्ट हमने देखे हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म एज वेल एज सेट बिल्डर फॉर्म. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो. इंटीजर्स ग्रेटर देन और इक्वल -4 एंड लेस देन 5
रोस्टर फॉर्म। समझो ए सेट, ए से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट इसके एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल -4 रहेंगे और लेस देन 5 रहेंगे। मींस -4 एंड 5 के बीच में वो सारे इंटीजर्स इस सेट के एलिमेंट्स रहेंगे। -4 इंक्लूड रहेगा क्योंकि यहां पे दिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। दैट मीन्स -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 तक रहेंगे। लेस देन 5 कहा है? 5 इंक्लूड नहीं है, 5 एक्सक्लूड है यहाँ पे। तो ये सेट रोस्टर फॉर्म में हो गया। अभी हम सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते समय इस सेट का नाम है सेट ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट कॉमन एलिमेंट x कंसीडर करेंगे, x सच दैट ये सारे एलिमेंट्स इंटीजर है। x बिलोंग्स टू I मींस x बिलोंग्स टू इंटीजर मींस ऑल एलिमेंट्स आर इंटीजर एलिमेंट्स एंड -4 लेस देन इक्वल x लेस देन 5। ये जो फॉर्म है इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। फर्स्ट हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म, समझो ए सेट का नाम बी है, बी इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट मुझे नेचुरल नंबर्स लेने हैं और लेस देन 8 होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दिस इज रोस्टर फॉर्म। अभी हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते समय इसका नाम बी है, बी इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट कॉमन एलिमेंट्स x लिया सच दैट x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर रहेगा एंड x लेस देन 8, x लेस देन 8। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर ऑफ 30। अगर हम 30 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 2 into 15 is equal to 2 into 3 into 5। 2, 3, 5 all are prime numbers। Therefore, roster form में लिखते समय roster form is equal to, roster form A is equal to in curly bracket 2, 3, 5। This is roster form। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म A is equal to in curly bracket x such that x is a prime factor of 30। x is a prime factor of 30। okay, next question, letters of the word liter। roster form C is equal to in curly bracket L I T। T 2 टाइम्स यहां पे है, लेकिन हम लिस्ट बनाते समय हर एलिमेंट एक बार ही ले सकते हैं, तो T 2 बार होगा लेकिन लिस्ट में एक बार ही आएगा। L 2 टाइम्स आया है यहां पे, लेकिन लिखते समय लिस्ट में एक बार ही लिखेंगे। और E ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म C is equal to in curly bracket x such that x is
a letter of the word little. Curly bracket complete. This method is the set builder form method. Next question. Next question. Roots of x square minus 4 is equal to 0. x square minus 4 is equal to 0. अगर हम इसके रूट्स ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा x square is equal to 4, x is equal to plus or minus 2. That means x is equal to 2 or x is equal to minus 2. Okay. Roster for समझो इस सेट को हम x कहेंगे. x is equal to in curly bracket 2, minus 2. ठीक है. सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर for x is equal to in curly bracket x such that x is a root of x square minus 4 is equal to 0. This is set builder form. आज हम यहाँ रुकेंगे. नेक्स्ट लेक्चर को हम टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे. सेट टॉपिक का पूरा बेस मैं बना के दूंगा. जेई पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक बहुत ही यूजफुल है, तो ध्यान से पढ़िए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन क्लिक कीजिए. थैंक यू.